पाकिस्तान से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आज सुबह ही यहाँ पहुंचे थे। उनसे खाने पर मुलाकात हुई। ये पार्क चंद बलूच भाइयों ने बनाया है और उसमें कई तरह के रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं। एक रेस्टोरेंट के खुले मैदान में खूबसूरत फर्शी मैं रेस्टोरेंट पर पहुंचा तो सामने हद नजर तक सिर ही सिर नजर आ रहे थे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक हाजिरीन की तादाद 1 लाख से कम न थी। मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटा जारी रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दौरा ईरान में ज़ाहिदान के सफ़रनामे में लिखते हैं। किताब का नाम सफ़र दर सफ़र, सफ़हा 45। चाबहार से तकरीबन 50 मिनट की परवाज़ के बाद हम ईरानी बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत ज़ाहिदान के हवाई अड्डे पर उतरे। यहाँ दारुल उलूम ज़ाहिदान के मुहतमिम मौलाना अब्दुल हमीद साहब और उनके साथ मुतअद्दिद उलमा, अहल संत व अहल तशिया ने हवाई अड्डे के अंदर इस्तकबाल किया और बाहर निकले तो एक जम गफ़ीर इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये हज़रात जिस मोहब्बत की बिना पर दौड़ दौड़ से आए हुए थे, उसका तकाजा था कि उन सब से कम मुसाफहा किया जाए। चुनांचा कुछ देर दो रविया कुतारों से मुसाफहा का सिलसिला रहा, मगर बाद में मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने मुदाखलत की कि इतने बड़े मुजम्मा से मुसाफहा में बहुत देर लग जाएगी, लिहाजा बाकी हजरात को दौड़ दौड़ से सलाम करने पर इक्तिफा किया गया। क़याम का इंतज़ाम इस्तिक़लाल होटल में था। दोपहर का खाना एक मकामी ताजिर के घर पर था। पाकिस्तान से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आज सुबह ही यहाँ पहुंचे थे। उनसे खाने पर मुलाकात हुई। दारुल उलूम ज़ाहिदान के उस जलसे में शिरकत के लिए शाम से 3 उलमा उस्ताद अदनान दरवीश, मोहम्मद कशलान और इलावालदीन हाइक भी तशरीफ़ लाए हुए थे। इनसे भी खाने पर मुलाकात हुई। ये हजरात मेरी तसानीफ़ के तवस्सुत से मुझसे वाकिफ़ थे, बल्कि तीनों ने अपने जज्बात मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि आपसे मुलाकात की न जाने कितने उर्सा से तमन्ना थी। अल्लाह ताली ने आज वो पूरी की। असर के बाद दारुल उलूम ज़ाहिदान के एक वसीया व अरीज़ हाल में इलाके के उलमा से मेरे खिताब का ऐलान हो चुका था। मैं इस हाल में पहुंचा तो इसमें तल धरने की जगह न थी, यहाँ तक कि माइक्रोफोन तक पहुंचने के लिए भी मजमा को चीर कर जाना पड़ा। बहुत से लोगों को बैठने की जगह न मिल सकी और वो खड़े ही रह गए। मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने बताया कि इस मजमा में न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि खुरासान, हरमज़गान और ईरान के मुतअद्दिद शौबों से उलमा की बड़ी तादाद शरीक है और मुनासिब यह है कि खिताब अरबी में हो ताकि सब समझ सकें। चुनांचा मगरिब तक मैंने अरबी में अहल इल्म की जिम्मेदारियों के मौजू पर खिताब किया। मजमा में बहुत से चेहरे वो नज़र आए जो जाने पहचाने थे। इनमें बेशतर लोग हमारे दारुल उलूम के फारिग तहसील थे और साल बाद उन्हें देखने की नौबत आई थी। मजमा के सैलाब में उनसे अलहदा मुलाकात और गुफ्तगू मुमकिन न थी, लेकिन उनके चेहरों पर मसरत और हसरत के मिले जले जज्बात साफ पढ़े जा सकते थे। मुसरत इस बात की कि मुद्दतों के बाद उन्हें अपने एक न्याज़मंद को देखने का मौका मिला, और हसरत उसकी कि बराह रास्त मुलाकातों और गुफ्तगू के दरमियान मुजम्मा की मौजें हायल हैं। मगरिब और इशा के बाद कुछ हजरात से इनफरादी मुलाकातें ज़रूर हुईं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से मुख्तसर वक्त में अलग अलग मिलना नामुमकिन था। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब इस इलाके के हर दिल अजीज उलमा में से हैं। वो हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और उन्होंने रुगिश्त सरावानर में एक बड़ा दीनी मरकज कायम किया हुआ है। उन्होंने ही हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर जार मारिफुल कुरान का फारसी में तर्जुमा किया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह किताबत व तिबात के आली मायार के साथ छिप गया है। इनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके मुदरसा में हाजिर हूँ, जहाँ एक दिन बाद उनका सालाना जलसा होने वाला था। वो अपने रुफ़क़ा के साथ मुलाकात के लिए अशा के बाद होटल में तशरीफ़ लाए और अपनी तालीफ़ात का तहफ़ा दिया। वक्त की कुल्त की बिना पर गश्त जाने की फरमाइश पूरी न कर सका, जिसे उन्होंने ये कहकर कबूल फरमाया कि मेहमान की राहत हमारी ख्वाहिश पर मुकद्दम है। इनके साथ उनके मदरसा के वो उसातिज़ा भी थे जिन्होंने हमारे दारुल उलूम कराची में तालीम पाई और बफज़ला ताली वहाँ के काबिल और मकबूल उसातिज़ा में शुमार होते हैं। इन हजरात से मुलाकात के बाद खाने का वक्त आया तो मौलाना अब्दालबादी और मौलाना अब्दुल कादिर आरफी की तजवीज़ पर हम शहर से बाहर एक पर फ़ज़ा मकाम पर बने हुए पार्क नेब्रासाना चले गए। ये पार्क चंद बलूच भाइयों ने बनाया है और उसमें कई तरह के रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं।
एक रेस्टोरेंट के खुले मैदान में खूबसूरत फर्शी नशस्तों पर खाने का इंतजाम है। नमकीन और सजा हुआ गोश्त उसकी इम्तियाजी खुसूसियत है। रात का खाना हमने यहीं पर खाया और रेस्टोरेंट की जो खुसूसियत सुन रखी थी, तजुर्बे ने उसकी तस्दीक की। रेस्टोरेंट के मालिक ने बड़ी मोहब्बत के साथ बैठकर खाना खिलाया और कीमत भी न ली। बाद में उन्होंने पार्क के अहाते में बनी हुई एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई, जिसके डिजाइन से लेकर तामीर तक हर मरहला उन्होंने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया है। तमाम दीवारों पर छोटे छोटे पहाड़ी पत्थरों को एक खास तरतीब से जोड़कर लगाया गया है, जिनसे दीवारों में एक इनफरादी हुस्न पैदा हो गया है। अगले रोज जमा था और दारुल उलूम ज़ाहदान के जलसे की आखिरी नशस्त। सुबह 11 बजे के करीब हम जलसागाह में पहुंचे। इससे पहले सालों में ये जलसा दारुल उलूम की मस्जिद में हुआ करता था, लेकिन इस साल हाजिरीन की मुतवक्का कसरत की बना पर शहर की ईदगाह में जलसा का इंतजाम किया गया था। पूरी ईदगाह में सफ़ीद शामियाने लगाकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। जब हम जलसागाह में पहुंचे तो सूबा बलूचिस्तान के गवर्नर या मुहंदिस अमीनी उस्तानदारा तकरीर कर रहे थे। इसके बाद अहल तशिया के इमाम जमा शेख सुलेमानी की तकरीर हुई और फिर मुझसे खिताब की फरमाइश की गई। मैं रोस्ट्रम पर पहुंचा तो सामने हद नज़र तक सिर ही सिर नजर आ रहे थे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक हाजिरीन की तादाद 1 लाख से कम न थी। मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटा जारी रही। नोट: उस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी अपलोड होगा, जिसमें मुफ्ती साहब की तकरीर बयान होगी। इंशाअल्लाह आपको मुफ्ती साहब का ये सफ़रनामा कैसा लग रहा है, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि हमें मेहनत का सिला मिल जाए। जज़ाकुम अल्लाह।